बैंकों के बाहर लगी हुई हैं, लेकिन कई जगहों से तस्वीरें हमारे पास आई है जहां पुलिस जो है अपने बल का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। लाठियां लोगों पर बांधी जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी। अब ऐसा है, ये चूंकि आप व्यवस्थित तरीके से नोटबंदी के जो फरमान जारी हुआ है, नोटबंदी का जो आदेश जारी हुआ है, उसके पहले कोई पूर्व व्यवस्था नहीं की गई, तो लोग भी वहां उत्तेजित होते हैं, लोगों को भी जल्दी होती है और पुलिस को भी कानून व्यवस्था देखनी होती है। तो कहीं कहीं ये स्थिति देखने को आई है कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी किया, जैसा कि आप स्वयं बता रहे हैं जी। और जहां जहां कोई इस तरह का मामला बात संवेदनशील स्थिति हो जाती है, वहां लोग पुलिस बल प्रयोग भी करती और कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदना लाइन में लगे लोगों के साथ है और हम सब लोग पूरी तरह से उनकी समस्या का समाधान चाहते हैं। लेकिन रामपाल यादव जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह की तस्वीर आई है, सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है। आपने, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हो तो आपने देखा होगा कि आगरा की भी एक तस्वीर आई जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो लोगों से उलझते हुए नजर आए, गाली गलौज करते हुए नजर आए। तो पुलिस की जो एक कार्यशैली है, एक रवैया जो बन गया है उत्तर प्रदेश में, हम खासतौर पर ये देखते हैं कि अक्सर पुलिस जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती हुई ज्यादा नजर आती है। आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब एक खोज-पोछ की स्थिति हो, जब बैंकों के बाहर कतार हो, एक अव्यवस्था का माहौल हो, पुलिस को भी एक निर्देश देने की जरूरत है कि आप संयम बरतें, सब्र बनाए रखें, लोगों को बजाय लाठी से, बजाय बल प्रयोग कर, उनको बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाया भी जा सकता है? जी जी, ऐसा है। पुलिस बल प्रयोग बहुत ही, चूंकि आप जानते हैं पूरे भारत में लाइन लगी हुई, पूरे प्रदेश में लाइनें लगी हुई, हर जगह, चाहे एटीएम हो चाहे बैंक हो, पूरा देश देख रहा है। तो पुलिस भी बहुत ही रेयर केस में, जहां बहुत अत्यावश्यक हो जाता है, वहां कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति खराब हो जाती है, तो वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जिस हिसाब से माहौल बिगड़ा हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज ने, चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। नहीं यादव साहब, आपने कानून व्यवस्था, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक की कतार का क्या दृश्य आपने देखा है? आप उस जगह पर गए हैं जहां पर लोग बैंक और एटीएम्स के बाहर लाइन पर लगे हैं? जी जी, बहुत। क्या ऐसी जगहों पर आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है? यहाँ पर तो लोग बेचारे अपनी जमा पूंजी 2000, 3000, 500 के नोट उनके थे, उनके अदला बदली करने के लिए वो आए हुए थे, वहां पर क्या लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की हालत हो सकती है? ऐसी स्थिति में जब लोग लाइन तोड़ रहे हैं, गुना सिर्फ इतना है कि लोग लाइन तोड़ रहे हैं, तो उनको आप प्यार से समझा भी सकते हैं बजाय उन पर लाठी बांधने के। नहीं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां खराब होती है जहां लोगों के मन में भ्रम होता है कि हो सकता है पैसा खत्म न हो जाए। बैंक पैसा जो उनको कैश मिलता है बैंक को, वो कम मिलता है, तब भी क्या लाठी बांधना सही है? तब भी क्या लाठी भांजना सही है? लाठी भांजना सही किसी समय में नहीं सही है। ये मानवाधिकार के हिसाब से भी नहीं सही है और किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन हम कल की घटना आपको बताना चाहते हैं। हमारे बगल में एक है गांव गोविंदापुर, वहां पर कुछ उत्तेजित लोगों ने बैंक के शीशे तोड़ दिए, मैनेजर की बाइक में आग लगा दिया, तो उसको पुलिस को कंट्रोल करना था, तो तब भी लाठी नहीं चली। लेकिन बड़ी स्थिति खराब थी। जनपद सीतापुर में गोविंदापुर गांव है, वहां की बैंक थी, उसके पूरे शीशे, पूरी खिड़कियां तोड़ दी लोगों ने। तो इस तरह की भी स्थितियां हो रही हैं, क्योंकि लोग 2-2, 3-3 दिन से लाइन में लगे हुए होते हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाता है, तो उनको ये चिंता रहती है कि हो सकता है पैसा खत्म न हो जाए, तो हर तरह से दाहिने बाएं घूम करके, चक्कर लगा करके किसी तरह से लाइन में अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और उसका लोग वही से लोग विरोध करते हैं, कोई उसमें पुलिस विरोध नहीं करती। रामपाल जी, क्या इसको लेकर अभी किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस पुलिस के लिए हैं? क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा जारी किया गया है जिस तरह के हालात हैं? जी, पुलिस के लिए क्या किसी तरह के निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से भी कि ऐसे हालात में कैसे पुलिस का बिहेवियर होना चाहिए, जिस तरह के नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने, सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि सबकी इज्जत, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा,
ये सरकार का निर्देश है, सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा कहीं नहीं है कि गांव का सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति कहीं उत्पीड़ित किया जाए, कहीं उसका कोई पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न हो जी। सरकार उसके खिलाफ है, हमारे नेता उसके खिलाफ हैं, लेकिन परिस्थितियां जी। चलिए रामपाल यादव जी, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, चूंकि यूपी की सिर्फ एक ही घटना नहीं है, यूपी की कई और घटनाएं हमारे पास हैं जो कि शर्मिंदा करती हैं, जो कई सवाल उठाते हैं। और चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप ही की पार्टी की सरकार यूपी में है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो तस्वीरें हमारे आपके सामने लाना हमारा फर्ज है, लेकिन तस्वीरों पर आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से सरकार आगे एक्शन लेगी, ये बताना आपका फर्ज है। तो मैं वापस आपके पास आता हूं दूसरी और बड़ी और अहम खबरों के लिए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें पुलिस वाला लाठी भांजते हुए नजर आ रहा है, हालांकि इस मामले पर सरकार द्वारा कार्रवाई कर ली गई है, पुलिस के आला अधिकारी की जो उस इलाके में है उनको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो एक तरफ नोटबंदी को लेकर परेशानी वाली स्थिति है, एक अव्यवस्थित माहौल देश भर में देखा जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जो है कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पुलिस वाले जो हैं वो बदसलूकी लोगों के साथ कर रहे हैं, लाठीचार्ज उन पर किया जा रहा है, उनके साथ गाली गलौज की जा रही है, और पुलिस का ये रवैया सवालों की कटघरे में भी आया। हाँ, हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह की कई और वीडियोस हमारे पास आई हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। सरकार के संज्ञान में जब ये मामला आया तो सरकार ने इसको लेकर कार्रवाई भी की। अब इस कार्रवाई को क्या आने वाले चुनाव से भी जोड़ कर देखा जाए कि यूपी में चुनाव है, लिहाजा आम जनता का जो है, आम जनता की सिंपैथी सरकार को चाहिए, आम जनता का मत सरकार को चाहिए, लिहाजा इस तरह की कार्रवाई की गई हो। हालांकि ये दीगर सवाल हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आखिर क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, और जो लोग महज बैंक में अपने पैसे बदलवाने, पैसे जमा करने, पैसे लेने के लिए कतार में खड़े हुए थे, उन पर पुलिस लाठियां भांजे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से कई और खबरें भी हमारे पास है जिनके साथ हम अभी आपसे जुड़ेंगे, और हमारे साथ रामपाल यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ में हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर प्रशासन की एक स्याह तस्वीर है। प्रशासन जब शक्ति के दुरुपयोग पर उतर आता है, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला यहां पर रामपाल यादव की तरफ से दिया गया, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, लेकिन हम उस लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे हालात में जब आम लोग अपना पैसा निकलवाने, जमा करने, एक्सचेंज करने के लिए बैंक की कतार में हो, क्या उन पर लाठी भांजना जायज है? इस तरह की कार्रवाई जायज है? ये एक सवाल हम उठा रहे हैं। तो बेगुनाहों की क्या ये गुनहगार पुलिस है? हालांकि जो लोग गुनहगार हैं उन पर कार्रवाई की गई है। और अब बात गालियों के जनता दरबार की। तो जनता दरबार तो आपने सुना होगा, वहीं जहां लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन यूपी के राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी की जनता दरबार में फरियाद नहीं सुनी जाती, यहां तो गालियां सुनाई जाती हैं। सुनिए। मंत्री का सब कुछ क्या रुपये होते हैं, जब ये आदमी को देने लगते हैं तब तुम लोग और परेशान करते। जनता दरबार सुना होगा आपने। राज्य के मंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन यहाँ फरियाद नहीं सुनी जाती है, यहाँ गालियों की परिभाषा करी जाती है। जी हाँ, सूबे के राज्य मंत्री राम राजवंशी ने जनता दरबार लगाया है। लोगों ने फरियाद की उम्मीद भी लगा ली है और मंत्री जी के पास जा पहुंचे, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंत्री जी किस तरह से लोगों की फरियाद सुन रही हैं। सही हमने काम रहा है, चलो नहीं कर सकते, नहीं होगा, हम क्या बताइए।
70 साल के लोकतंत्र के उत्कर्ष पर हमारे पास इतराने कोर्ट सर्जिकल स्ट्राइक है, मांस का झगड़ा है। लेकिन इसी देश में ऐसा भी एक प्रदेश है जहां लोगों की फरियाद सुनने के नाम पर गालियों से ताड़ दिया जाता है। शायद ऐसे ही मंत्रियों के दम पर सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दम भरते हैं। शायद मंत्री बनने से पहले जनाब गद्दा धुनते होंगे, तभी तो धारा प्रवाह गालियों से फरियादियों को धुने जा रहे हैं। जरा भी ख्याल नहीं है इसी जनता के दम पर आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन ये अखिलेश जी का समाजवाद, यहां कुछ भी कर लो सब माफ है। JK 24/7 न्यूज के लिए आशीष पारासर की रिपोर्ट। यूपी के राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी की जनता दरबार में ये सब हुआ, जहां मंत्री साहब गालियों की बौछार लोगों पर कर रहे थे। जनता दरबार लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए होता है, लेकिन जब जनता दरबार गालियों का दरबार बन जाए तो फिर क्या कहेंगे। नुमाइंदे ही प्रजा को गाली देने लगे तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी कि दुख दर्द कोई सुनने वाला हो। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रामपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता। सर, क्या कहेंगे इस पर? आप कुछ बोलने की जरूरत अब रही नहीं। जी? आपने सुना जो वाकया अभी थोड़ी देर पहले हुआ? रामपाल यादव जी 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 ये सुना जो रिपोर्ट अभी हमारी चल रही थी? हाँ, हमने सुना। हाँ, आप तो माननीय मंत्री रामपाल राजवंशी जी के बारे में कह रहे हैं, तो उनके बारे में हमारा ये कहना है कि वो चूंकि हमारे जनपद के ही मंत्री हैं और बिना पढ़े लिखे मंत्री हैं, तो अशिक्षित होने के नाते उनकी भाषा इसी तरह की है, वो उनकी भाषा शैली है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है आपसे और कि ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको, ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं है। रामपाल यादव जी, ठीक है, आप अपनी बात कीजिए पूरी, लेकिन मैं चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि अशिक्षित व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति राज्य मंत्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अशिक्षित व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है? राज्य मंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं, उस पद की भी कोई गरिमा नहीं, क्या हर अशिक्षित व्यक्ति? इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करके उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर वो इस तरह का के प्रश्न है, अपने साथ साथ अपना तो अनुसार कर ही रहे हैं पार्टी। रामपाल यादव जी, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इस खबर को चलाए हुए तकरीबन मुझे लगता है कि 12 से 14 घंटे बीत गए हैं। कल हमने इस पूरी खबर को चलाया था, उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको, कहां पर है? क्या राजवंशी पर कार्रवाई करना इतना मुश्किल हो गया सपा सरकार के लिए? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त होंगे, संज्ञान नहीं दिया होगा। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे तो कार्रवाई होना कोई बड़ी खास बात नहीं है, वो होगी। क्या आप संज्ञान दिलाएंगे रामपाल यादव जी? हाँ, हम लोग भी बिल्कुल संज्ञान दिलाएंगे, पार्टी संगठन दिलाएगा। और आप तो सबसे बड़ी कड़ी हमने तो चलाया हुआ 12, 13, 14 घंटे बीत गए। हमने ये दोबारा मुद्दा इसीलिए उठाया है कि इस मुद्दे पर अभी तक आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस उदासीनता का मतलब हम लोग क्या समझे? अब इसका मतलब हम लोग तो यही समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अति व्यस्त हैं और व्यस्तता के कारण से संज्ञान में पूरा प्रकरण नहीं आया होगा। अगर प्रकरण संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई जरूर करेंगे। तो इतना वक्त क्यों लग गया रामपाल यादव जी? सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि उनके राज्य मंत्री, उनके मंत्री क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी जनता दरबार में? ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली गॉसिप्स में बिजी हैं या फैमिली के बीच में बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं या यार दोस्त के बीच में इस तरह की बात नहीं है। वो तो जनता दरबार में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी दे सकते हैं, उसमें हम केवल यही कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं कि अगर ऐसे इस तरह की घटना हुई है तो उसकी निंदा भी करते हैं और हम ये माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ रामपाल यादव जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। ये जनता दरबार, हम आपको, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जिस जनता दरबार की हम बात कर रहे हैं, ये जनता दरबार लगाया था यूपी के राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी ने, और उन्होंने अपनी जनता दरबार में
जो उनके पास जनता फरियाद लेकर आई थी उनका गाली गलौज के साथ स्वागत किया और अपने इन वाक्यों में वो हर दूसरा या तीसरा शब्द का इस्तेमाल गाली के तौर पर कर रहे थे। फरियाद नहीं सुनी जा रही है, गालियां सुनाई जा रही हैं। ये किस तरह का जनता दरबार है? रामपाल यादव जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने की व्यस्तता है, अब तक उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया नहीं है। लेकिन चूंकि हम बार बार कह रहे हैं, JK 24/7 न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले उठाया था, सबसे पहले दिखाया था। ये एक वीडियो है जिसमें ये बाकायदा स्टिंग के तौर पर है, जिसमें माफ कीजिए राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी जो है गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनता दरबार में। और इस पर अभी तक सपा सरकार की चुप्पी है। हालांकि रामपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और इस पूरे मामले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए। तो रामपाल यादव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब यही उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि अब तक अखिलेश सरकार के कान में ये आवाज नहीं पहुंची है। हम बार बार ये आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसके आड़े व्यस्तता आ रही है तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार के लोगों को मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएं कि सरकार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। बहरहाल